सो गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं सप्लाई डिमांड के आगे के कॉन्सेप्ट्स। उनमें सबसे पहले आता है आपका, जहाँ पर आप क्यूएफएल को यूज़ करोगे, क्योंकि मैंने आपको मेजर तो करना बता दिया, लेकिन एक्चुअल में इसका यूज़ कहाँ होगा ये नहीं बताया है। सो मैं बताता हूँ आपको आगे कि हाउ वी विल यूज़ इट। इसके लिए मैंने एमएमसी में एक कॉन्सेप्ट क्रिएट करा है, जो कि बेसिकली डेवलप करा है। क्रिएट तो नहीं कह सकते आप, क्योंकि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, लेकिन उस लेवल पे नहीं करता। इसके बारे में कोई काम नहीं करता, बात नहीं करता, बट आई हैव क्रिएटेड। इसे मैंने 99% डेवलप करा है। जितना भी था पूरा अलग तरीके से रिप्रेजेंट करा है, इसको आइडेंटिफाई करने की जो है हेल्प करी है इस स्ट्रक्चर को, जिसे मैं बोलता हूँ ROS। एंड बिलीव मी, पूरा एमएमसी मैंने इसी के ऊपर डिपेंड करा हुआ है। दिस इज कॉल्ड ए रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर। रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स में है, क्योंकि ये सिर्फ डिपेंड करता है दो चीज़ों के ऊपर। फर्स्ट, हाई लेवल ऑफ ऑब्जर्वेशन, एंड कॉन्फिडेंस। ये कॉन्फिडेंस का मतलब यहां पर आता है आपका साइकोलॉजिकल। मतलब हमारा माइंड किस तरीके से मार्केट को देखता है, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर में आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं। जैसे एक सप्लाई आई, एक डिमांड आई, तो अब अगर मार्केट ने हल्की सी सप्लाई दे दी, कोई भी स्ट्रक्चर ब्रेक करके, मान लीजिए एम बना के, कोई भी स्ट्रक्चर यहां बना हुआ, आगे आपको बताऊंगा ये एम क्या है, कैसे काम कर रहा है। तो अब इसमें रिपीटेशंस क्रिएट होगा, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहां से लेके यहां तक का जितना इसकी सप्लाई थी, उसे हम लोग मेजर करेंगे क्यूएफएल के जरिए, एंड उसे हम लोग एक क्वांटिटी बॉक्स में इनबिल्ट कर देंगे, लाइक दिस, लाइक दिस। एंड फिर बाद में हम इसको इस जगह से लगा सकते हैं। मार्केट विल ट्राई टू यूज दिस जोन एंड 10 रिवर्स। अब जब रिवर्स करेगी, तो हम डिमांड को मेजर करेंगे यहां से, एंड इसके अंदर इस तरीके से क्यूएफएल बॉक्स और क्वांटिटी बनाएंगे, क्वांटिटी बॉक्स बनाएंगे हम लोग। यू कैन सी लाइक दिस। एंड फिर हम डिमांड को मेजर करेंगे, एंड देन ट्राई टू मेक द मार्केट एक्सेप्ट। अब मार्केट हमें डिमांड को यूज करके दिखाएगी, हो सकता है थोड़ा बहुत बाहर का मूव भी करे, देन अगेन। सो दिस इज हाउ द रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर वर्क, और हम इसको मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ QFL, एंड रिवर्सल फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वांटिटी बॉक्स। अब जब हम यहाँ पर रिवर्सल फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं रिवर्सल एरिया। इस बॉक्स का हम नाम बोलेंगे रिवर्सल एरिया। और ये जो ऊपर होता है, जैसे हम ट्रेंड डाउन आ रहे हैं तो हम दोबारा से डाउन में ही जा रहे हैं, तो ऐसे जोन को हम लोग बोलते हैं रीटेस्टिंग एरिया। जब हम ट्रेंड के साथ ही चलते हैं तो हम उसको रीटेस्टिंग एरिया बोलते हैं। ये आपको बॉक्स के अंदर इनके नाम लिखने पड़ेंगे, उसी तरीके से जैसे मैंने आपको क्यूएफएल लिख के दिखाया।
अब ये इतना आसान नहीं है आइडेंटिफाई करना, क्योंकि इसके लिए आपको चाहिए हाई लेवल ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड हाई लेवल ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी डिपेंड करती है आपके माइंड के डिसीजन मेकिंग फैक्टर के जरिए, कि आप कैसे डिसाइड कर रहे हो, कैसे देख रहे हो मार्केट को। मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ एंड कुछ ऑब्जर्वेशंस करके बताता हूँ कैसे आपको दिखेगा। सो लेट्स गो फॉर दिस सिंपल वन। यहाँ पर आपके सामने कुछ सप्लाई है, कुछ डिमांड है। यू कैन सी ये एक सप्लाई आई है यहाँ से लेके यहाँ तक, एंड उसके बाद ये डिमांड आई यहाँ से लेके यहाँ तक। मान लीजिए ये दोनों आती हैं, एंड देन उसके बाद आने के बाद मार्केट क्या करती है, नीचे की साइड जाना शुरू कर देती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे नीचे आ गई है, जैसे कि मैंने आपको ट्रेंड लाइन के बारे में बताया हुआ है पहले, यहाँ से मान लीजिए ब्रेक कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, अपनी QFL यहाँ पर क्रिएट करूँगा, एंड देन यहाँ से यहाँ तक क्रिएट करूँगा। दिस इज माई QFL एंड दिस इज माई क्वांटिटी बॉक्स, जो कि मैं 5% के अंडर में करीब करीब लेने की कोशिश करूँगा। एंड दिस इज विल बी नॉन एज द रिवर्सल एरिया, क्योंकि मैं ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहा हूँ। For this I will copy brought this and brought this area and you can see the reversal। अब देख सकते हो मार्केट ने इसी हिस्से को रिपीट करा है और यहाँ पर मुझे रिवर्सल दे दिया। तो इस तरीके से हम लोग रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई करते हैं एंड देन मार्केट में रिवर्सल को फाइंड आउट करते हैं। सिंपल एज दैट। पहले ब्रेकआउट के साथ चलते चलते हमारे पास बॉटम का एक जोन आता है, एक टारगेट आता है। जब मार्केट उस टारगेट तक पहुंच जाती है तो ऊपर का एरिया हमारा फिनिश हो जाता है, हमारी सप्लाई फिनिश हो जाती है। देन उसके बाद हम नई चीज को यहाँ यूज करने की कोशिश करते हैं, विच इज नोन एज द डिमांड। डिमांड के लिए हम फिर से पीछे जाके कॉपी करके हम डिमांड को फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड देन फिर डिमांड को भी आगे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अगर डिमांड हमारी ज्यादा आती है तो हमें उसको डबल करना पड़ता है। अगर हमारी सप्लाई ज्यादा आती है तो हमें उसे डबल करना पड़ता है। ऐसे केस में हमें कुछ नहीं करना, अपने QFL को, अपने रिवर्सल एरिया को हमें डबल कर देना है, एंड डबल करके फिर इसको नेक्स्ट जोन पे लगा देना। अगर ये इस जोन पे कोई भी रिवर्सल पैटर्न नहीं देती, दिस इज द की एरिया, की लेवल। जब मैं आपको CCPs के बारे में समझा रहा था, कॉम्प्लेक्स कैंडलस्टिक पैटर्न को पढ़ा रहा था, तब मैंने आपको बताया था वहां पर कि कोई भी पैटर्न अगर आपकी की लेवल पे आती है तब हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, तब हम उसको यूज करते हैं और उसके बाद ही मार्केट में कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं। तो उन कैंडल्स का इन जैसे एरियाज पे आना ही सबसे इंपॉर्टेंट है। यानी कि अब आपने कैंडल सीख लिए एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट द जोन्स। अब आप जोन बनाना सीख रहे हो, तो अब इसमें जोन हमें पता लग गया। अब हम यहाँ ढूंढेंगे वो CCPs जो हमने पहले पढ़ी थी। तो यहाँ पर जो भी CCP हमारे सामने बनती है हम उसको यूज करके मार्केट में अपसाइड जाने की कोशिश करेंगे, एंड देन वी कैन गो। अगर यहाँ पर कोई भी CCP नहीं आती है तो इसका मतलब है कि हमें इस एरिया को यूज करने की जरूरत नहीं, वी हैव टू जस्ट डिलीट इट। फिर हम नेक्स्ट एरिया को यूज करेंगे, ये वाला। सो दिस इज द QFL एंड दिस। इसी तरीके से जैसे हमारे पास ये मैंने आपको बना के दिखाया कि मार्केट ने हमें सिंगल डिमांड सिंगल सप्लाई यूज करी है, एक ही बार सप्लाई हमने लगाई पीछे से कॉपी करके, यानी कि मैंने स्ट्रक्चर से कॉपी करा इसको, ठीक है, और उसके बाद ये फिर यहाँ कॉपी कर दिया, तो ये इसके साथ एग्जैक्ट सेम कर गया। लेकिन जब मैंने डिमांड को करा तो मैं डिमांड को कैसे लूंगा, देखो हम क्या करते हैं, बेसिकली क्या करना होता है कि जब हम जैसे मैंने ये सप्लाई ली है फिर इसके साथ की सप्लाई ली है, तो क्या करते हैं, पीछे चलना शुरू करते हैं, आगे नहीं चलते। नो, आगे नहीं चल सकते, हमें पीछे जाना होता है। वी हैव टू गो बैकवर्ड। जब हम पीछे जाते हैं तो हमें पीछे का सारा हिस्सा यूज करना पड़ता है। अब यू कैन सी पीछे से जो डिमांड है वो बहुत बड़ी है, बहुत ही बड़ी वो डिमांड है, बिल्कुल पीछे तक है। तो मैं ये वाली ही डिमांड यहाँ यूज करूंगा पूरी की पूरी, लाइक दिस, फ्रॉम दिस बॉटम टू टॉप। आप देख सकते हो ओपनिंग टू क्लोजिंग। दिस इज माई QFL एंड आई विल क्रिएट अ क्वांटिटी बॉक्स जो मैंने यहाँ बना दिया है इस कैंडल के साइज का, करीब करीब आप कह सकते हो ग्रीन कैंडल के साइज का। एंड देन मैंने इसको जो है उठाया है यहाँ से, एंड देन इसको मैंने यहाँ लगा दिया। सो यू कैन इजीली सी यहाँ मार्केट ने जाके हमें यहाँ पर फिर से बहुत बढ़िया सप्लाई यहाँ दी है विद द बेयरिश एनगल्फिंग। हम टाइम फ्रेम को छोटा कर सकते हैं, जिसके बारे में आपको आगे बताऊंगा कि टाइम फ्रेम को कैसे शिफ्ट करना होगा हमें, क्योंकि ये बड़े बड़े लेवल्स हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं। इनके अंदर एंट्रीज करने के लिए हमें टाइम फ्रेम को थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, अगर हम बहुत छोटा करना चाहते हैं तो। वरना तो ये भी काफी है, एक सिंगल टाइम फ्रेम भी यूज कर सकते हैं, ऐसी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं। यू कैन सी द मूव
फ्रॉम दिस वी हैव द 800 पॉइंट्स इन बिटकॉइन इन 30 मिनट्स टाइम फ्रेम, एंड देन मार्केट फिर से ऊपर जा रही है। तो अभी ज़्यादा ऊपर जाती है तो हमें अपनी डिमांड को और अपने क्यूएफएल को और अपने रिवर्सल एरिया को बेसिकली डबल कर देना होता है, लाइक दिस एंड लाइक दिस। सॉरी, सेलेक्ट नहीं हो रहा है, एक मिनट रुकिए। ओके, सो यू कैन सी लाइक दिस, ये हमारे सामने नेक्स्ट बन गया एंड नेक्स्ट हमारे पास जोन आ गया। आप देख सकते हो इसी जोन पे आके मार्केट ने रिवर्स करा है। सो दीज आर द रिवर्सल एरियाज, दीज आर द रिवर्सल एरियाज। ओके, सो इस तरीके से आप कई मार्केट देख सकते हो, आप रिवर्स कर रही है। फिर से आप इसमें इस तरीके से लगा सकते हो, पूरा जोन ही आपका रिवर्सल का ही है, ठीक है, पूरा का पूरा जोन ही, क्योंकि एग्जैक्ट एरिया रिवर्सल का नहीं होगा, आपको बस एक जोन आइडेंटिफाई होगा। अब उस जोन में आपको राइट कैंडल्स ढूंढनी है, एंड देन व्हेन यू फाइंड द राइट कैंडल्स यू फाइंड द रिवर्सल। सो इस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी ट्रेंड को, किसी भी डिमांड को, सप्लाई को, और उसको डबल करते रहते हैं। हम डबल करते रहते हैं, अगर वो हमारे मूव से ज़्यादा आ जाती है डबल करते रहते हैं, और उसको हम और भी कह सकते हैं। जैसे हमारे पास बॉटम से टॉप तक यहाँ मार्केट गई थी, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। आप यहाँ से यूज़ करना चाहते हो ऐसे यूज़ कर सकते हो, लाइक दिस, एंड देन फिर इसको डबल करना पड़ेगा। बट सबसे बेस्ट वे है कि आप इसी को डबल करो जब तक आपका मूव आपको लगता है कि पूरा अच्छी तरीके से आया नहीं है, एंड यू कैन सी द रिवर्सल, एंड देन फिर से डबल कर देना है, फिर से डबल कर देना है, फिर से डबल कर देना है। सो आप इजीली किसी भी स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर सकते हो, सॉरी किसी भी सप्लाई डिमांड में क्यूएफएल को आइडेंटिफाई कर सकते हो। और अब ये जो मैं स्ट्रक्चर आपको बना के दिखा रहा हूँ, इसको कैसे यूज करना है इसके बारे में मैं आपको अब आगे बताता हूँ कि हाउ वी विल यूज इट, हाउ वी विल फाइंड द आइडेंटिफाई द रिवर्सल एंड द जोन्स। यू कैन सी कितना बढ़िया रिवर्सल यहाँ हमारे सामने निकल के आया है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, और ये क्या है ऐसा जिसकी वजह से मैं ये कॉपी कर रहा हूँ, पेस्ट कर रहा हूँ, फिर ये बाद में रिवर्स मार्केट कर रही है, इतना बढ़िया रिवर्सल जो ये आ रहा है। ये जोन हमें कैसे मिल रहे हैं, देखो एग्जैक्ट इस जोन से रिवर्स करना इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट और मे बी नॉट कंपल्सरी और गारंटी में भी ऐसा नहीं होता। जोन कभी भी एक्यूरेट नहीं होता कभी भी, और अगर आपसे कोई कह रहा है तो उसका मतलब वो फ्रॉड है। जोन्स आर ओनली द एरिया। आपको पता है एक बायस मिला है हमें, क्या इस जोन में मार्केट रिवर्स कर सकती है। अब किस जोन से करेगी हमें किस कैंडल से करेगी उसको डिटेल में पढ़ने के लिए सीसीपी के पास जाना पड़ेगा। So we have to identify the CCP, we have to identify the एक विक लाइन कॉन्सेप्ट, जिससे हम विक लाइंस के बारे में पढ़ेंगे, कैसे कि जोन में आने के बाद हमें विक लाइन के प्रेशर्स को किस तरीके से समझना है, और फिर बाद में मार्केट में रिवर्सल होने का वेट करना है। सारी चीजें इंटरकनेक्टेड हैं। आपको बस क्या करना पड़ेगा, सबको किसी अच्छे जोन में देखना होगा, कहीं भी देखने की जरूरत नहीं। अब आप देखो ये प्रेशर आप यहाँ थोड़ी देखोगे, क्योंकि जोन तो यहाँ पर है हमारे पास, रिवर्सल एरिया का जो जोन है वो यहाँ पर है, क्योंकि डिमांड हमारी यहाँ खत्म होती है, डबल डिमांड हमने लगाई है, तो हम इसी एरिया को देखेंगे बेसिकली। तो इस तरीके से जो है आपका क्यूएफएल और साथ में डबल डिमांड और डबल सप्लाई, या डबल सप्लाई डबल डिमांड, आप हाफ भी यूज कर सकते हो। अगर आपको हाफ यूज करना है आप हाफ भी यूज कर सकते हो, बट अभी मैं आपको सिर्फ पूरा बता रहा हूँ। मतलब जैसे मैंने आपको ये क्यूएफएल लगाई, तो इसका आप हाफ एरिया भी यूज कर सकते हो किसी भी एरिया से। जस्ट लाइक मैं इसका हाफ दिखाता हूँ आपको, ये लाइक आप हाफ यूज कर सकते हो, इसे हाफ है तो हाफ भी मूव आपको मिल सकता है। लेकिन मैं तो यही रिकमेंड करूंगा शुरुआत में कि आप पूरा पूरा जोन लेने की आइडेंटिफाई करो। अब आते हैं